स्वर्गरूपा जगदवनविदो पालने राजरोद्रहे संगारे चापि यस्याजगमिथिलं पीडनं यातुराख्यः पश्यन्ते मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपां शाश्वतवाचं प्रसन्नां विधिहरगिरिशां राजितालङ्करोतुः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। आंग्ल वर्ष 2024 की सभी पृथ्वीवासियों को अनंत शुभकामनाएँ और मंगल कामनाओं के साथ नव वर्ष की शुरुआत श्री कुमारी रेणुका सेमवाल जी के द्वारा सिद्धपीठ कालीमठ में प्रतिवर्ष आना होता है और यहाँ के माँ के दर्शन करने का सौभाग्य और उन्हें बराबर मिलता है। अंतर यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी शंकर, सिद्धेश्वर महादेव और भैरवनाथ जी विद्यमान हैं। कालांतर में इस स्थान में शुक्रादि 88,000 ऋषि मुनियों ने आध्या जगत जननी भगवती महाकाली की उपासना की। देवताओं की उपासना से महाकाली प्रसन्न होती है और देवताओं को आकाशवाणी होती है, हे देवताओं, इस स्थान में आकर के तुमने मेरा स्तवन किया, आप निर्भय रहिए, मैं आपके सारे मनोरथ पूर्ण करूँगी। ऐसा वरदान दिया भगवती ने और देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए और देवता लोग भगवती का यशोगान करने लगे, भगवती की प्रार्थना करने लगे, भगवती की स्तुति करने लगे। और भगवती या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदयेश बुद्धि श्रद्धासुतां कुलजन प्रवस्य लज्जा ताम तामता स्मृतिपाल देवी विश्वम। जो भगवती स्वयं में श्री है, ऐसी भगवती महाकाली यहाँ पर प्रादुर्भूत हुआ और देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। यक्ष, गंधर्व, किन्नर और सारे देवता लोगों ने भगवती का गुणगान करते हुए पुष्प वृष्टि की। तंत्र इस स्थान में महाकाली और रक्तबीज का घोर युद्ध होता है और अंतःगत्वा भगवती महाकाली रक्तबीज का वध कर देती है। रक्तबीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देजेहम देही यशोदे दुशोदेही। भगवती महाकाली के द्वारा इस स्थान में रक्तबीज नामक का असुर का जो है वध किया गया और चंडमुंड शुम्भ निशुम्भ महिषासुर आदि राक्षसों का वध करने के बाद देवताओं को अभिष्ट वरदान दिया, ये देवताओं, जब कभी तुम्हारे ऊपर संकट आए इस स्थान में आकर के मेरा स्तवन करना, मेरा पूजन करना, मेरा नमन करना, मेरा ध्यान जप तप करना, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मनोरथ पूर्ण करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हे देवगणों, इस स्थान में जो भी भक्त जिस कार्य के लिए मेरा आवाहन करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मैं निश्चित रूप से उसके अनुरूप फल प्रदान करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार केदारखंड में इसका वर्णन आता है सिद्धपीठ कालीमठ का। केदारखंड 85वां अध्याय प्रथम श्लोक में केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्याम परतटे सरस्वत्या तटे सोमे काली तीर्थम इति स्मृतम। मंदाकिनी नदी के बाईं तरफ सरस्वती नदी के पावन तट पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का सिद्धपीठ है। वहाँ पर जाने से मनुष्य को सद्या फल की प्राप्ति होती है और यहाँ पर भगवती महाकाली काली प्रत्यक्ष फलदा दर्शनात् स्मरणादपि। यहाँ पर भगवती महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर 12 मास यात्री देश विदेश और भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से 12 मास यहाँ पर यात्री आते हैं और भगवती का पूजन करते हैं। माँ जगदम्बा उनके सब भक्तों के मनोरथ पूर्ण करती है और सभी लोग माँ का आशीर्वाद लेकर के धन धान्य से युक्त हो जाते हैं और माँ का जो है गुणानुवाद करते हैं। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आंग्ल नव वर्ष की शुभकामनाएँ और माँ भगवती सभी देशवासियों को जो अपने स्वदेशी भारतवर्ष से बाहर भी हैं उनके लिए भी हम मंगल कामना करते हैं, उनकी भी दीर्घायु की कामना करते हैं और हमारा भारत देश सदैव सर्वत्र यशस्वी रहे, विजयी रहे
विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सादर जय महाकाली। यह बड़ी गौरव की बात है कि हमारे उत्तराखंड में 4 धाम विश्व प्रसिद्ध हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ जिसका संचालन कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा किया जाता है। अभी जो वर्तमान में यहाँ के अध्यक्ष हैं श्री अजेंद्र अजय जी, उनके कुशल नेतृत्व में और श्रीमान योगेंद्र सिंह जी जो मुख्य कार्याधिकारी हैं, उनके सानिध्य में सभी मंदिरों का सौंदर्यकरण किया गया है। सभी मंदिरों में व्यवस्थाएं की गई हैं और यात्रियों के लिए अनेक प्रकार से उनको सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास हमारे माननीय अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। अतः इसी संदेश के संदर्भ में मैं अपनी माताओं और बहनों से विशेष आग्रह करता हूं कि हमारी जो पौराणिक पोशाक है जिससे कि मंदिर और देवताओं का पूजन में प्रयोग होता है, उन वस्त्रों को धारण करके मठ मंदिरों की पूजा करें, दर्शन करें और अपने पैतृक जो हमारे पोशाक हैं उन पोशाक को जो है आप लोग आगे बढ़ाएं तो अति उत्तम रहेगा और हमारी उत्तराखंड की संस्कृति भी जीवंत रहेगी। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जब आप लोग चारों धामों में जाते हैं तो वहाँ की गरिमा को बनाए हुए अपने प्रधानों में आएँ और भगवान का आशीर्वाद लें। आप सबकी यात्रा मंगल होने की कामना करते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय महाकाली।